काफी लोग परेशान हैं कि भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन को लेकर के जो भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा है उसको जनता के बीच में हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग गौतम बुद्ध नगर में हम लोग आए हुए हैं। भारतीय समाज पार्टी की चाहत है कि इस देश में सर्वेक्षण करा लिया जाए, आर्थिक आधार पर सभी जाति के गरीबों को आरक्षण मिले। दूसरी चीज, इस देश में एमए तक, ब्राह्मण से लेकर चमार तक, 1 से लेकर 16 तक हर जाति के बेटा बेटी को बिना पैसा में पढ़ाने की व्यवस्था देश में लागू कराने के लिए भारतीय समाज पार्टी अपना आंदोलन चलाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान के पहले पन्ने पे लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, तो उसके तहत बाबा साहब ने 4 जातियां लिखा संविधान में, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात और सामान्य जात। 72 साल की आज़ादी में 2 जाति, अनुसूचित जात और जनजाति के बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाया जा रहा है। उसी तरह 2 जातियां जो छूटी हैं, पिछड़ी जात और सामान्य जात, इन दोनों जातियों के भी बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में खुलनी चाहिए। इस बात को लेकर के भारतीय समाज पार्टी प्रदेश व्यापी अपना आंदोलन चला रही है। गठबंधन हम एनडीए में हैं, वो नहीं चाहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। और जहां तक सवाल अकेले चुनाव लड़ने का, 80 सीट पे लड़ेंगे। हम हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। उसी तैयारी में भारतीय समाज पार्टी भी अपने 80 सीट उत्तर प्रदेश में, बिहार की 16 सीटें हम तैयारी में हैं चुनाव लड़ने की। देखिए, एक बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया है, पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण। एक पार्लियामेंट में अति पिछड़ों का वोट 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख तक अकेले वोट है। उस बात को हम माननीय अमित शाह जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी से, माननीय सुनील बंसल जी से सबसे कह चुका हूं और वादा भी लोगों ने किया कि 6 महीना पहले लागू करने की बात किया था, लेकिन अब तो मार्च में सूचना जारी होने जा रही है। इसी बात को लेकर के ये भी अगर लागू कर दिए विभाजन, जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने सामाजिक न्याय समिति बना करके 3 कैटेगरी बनाई थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, उसी तरह कमेटी अति पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति बनी। इस सरकार में रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को सिर्फ लागू करना है। लागू कर दें तो उत्तर प्रदेश में हम 73 के बजाय 74 सीट जीत जाएंगे। बिल्कुल पड़ेगा। इसका नुकसान कितना नुकसान है, उसको उठाना पड़ेगा। नुकसान तो देखिए झेलना पड़ेगा। यदि लागू नहीं किए तो नुकसान झेलना पड़ेगा। ये तो हम बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि ये बात उन लोगों तक पहुंच गई है जो लोग 28 साल में पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो आरक्षण का लाभ नहीं लिए हैं। 3 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा, दोनों न्यायालयों ने कहा कि जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं पाई हैं, जिनको मिल रहा है, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन सरकारें नहीं मान रही। 3 राज्यों में जो बीजेपी चुनाव हारी है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? या जिस तरह से विपक्ष कहता है कि बीजेपी जुमलेबाज पार्टी, आप भी मानते हैं? नहीं, देखिए, जो 3 तलाक की बात आई तो 3 राज्य चला गया। ठीक है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST का मुकदमा जांच के बाद पंजीकृत हो, और भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया केंद्र सरकार ने कि नहीं, पहले मुकदमा पंजीकृत हो, जांच बाद में हो, इसका पूरे प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ेगा। और 5 राज्यों में SC/ST एक्ट का बिल्कुल 5 लाख लोगों ने नोटा दबाया अकेले MP में। वो कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो गुस्से में लोग हैं। वो लोग चाहते हैं कि बैकवर्ड और सामान्य जाति के लोग जो फंसाए जाते हैं, झगड़ा 1 आदमी 2 आदमी से होता है, पूरा परिवार फंसा दिया जाता है। कोई बंबई या दिल्ली या कलकत्ता है, कोई विद्यालय में, कोई घर में है, झगड़ा सिवान में हो रहा है, तो फंसा दिए जाते हैं। तो भाई तकलीफ तो है। बिल्कुल बिल्कुल, SC/ST का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बीजेपी जो है, क्या बीजेपी देख रहे हैं आप? 19 में 2019 में बीजेपी क्या केंद्र में आने की? देखिए, एक राजनीति के गर्भ में एक विचारधारा पल रही है, सपा बसपा गठबंधन। सपा बसपा गठबंधन हो गया तो हालत तो खराब होगी। SC/ST एक्ट को जो मानते हैं, आप मानते हैं कि बिल्कुल जो बीजेपी ने बदलाव किया गलत है? गलत है। हम तो पहला, आपने देखा होगा आपके चैनलों पर, देश में पहला व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने विरोध किया था कि ये गलत फैसला है। देखिए, अगर किसी भी दल में हैं
सरकार में अगर हैं, सरकार के बाहर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। कहीं ना कहीं बुलंदशहर जो हिंसा हुई है इसमें आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, आपने देखा कौन बयान दिया? कौन बयान दिया? एक भी नेता, कोई चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी का बयान नहीं आया। और नहीं बतिया सुन लीजिए, बात तो सवाल करते हैं तो उत्तर लिया करिए भैया। पहला व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है। बुलंदशहर के सवाल पे मैंने कहा कि ये योजनाबद्ध तरीके से ये प्लानिंग थी घटना को अंजाम देने के लिए, और जिसका वीडियो जो वायरल हुआ, डीजीपी ने भी कहा कि नहीं ये बड़ी घटना देने को अंजाम था। एडीजी ने बयान दिया जो मैंने पहले दिया था। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर चुप रहता है, हम ऐसा ही बोलते रहते हैं भाई।